कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को एक बिल्डिंग की छत के ऊपर देखते हैं। वो कहता है कि दिस इज एंड। और ऐसा कहकर वो नीचे कूद जाता है, लेकिन हवा में गिरते गिरते वो सोचता है कि रुको, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ऐसे नहीं मर सकता। अगर मैं ऐसे मरा तो लोग मुझे कायर कहेंगे। मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। योद्धा की मौत मरूंगा। आई एम क्रिस्टल। और ऐसा कहकर वो अपने विंग्स को समन करता है। वो उड़कर वापस उस बिल्डिंग की छत के ऊपर आकर बैठ जाता है। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजती है। हेलो। हाँ, आप कहाँ हो? मैं यहीं पर हूँ अपने घर में। क्यों, क्या हुआ? मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, वो देखो। अच्छा, अभी देखता हूँ। वो अपने मोबाइल में मैसेज देखता है, जिसे देख के वो कहता है कि ओह माय गॉडेस, चलो अब तो यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। ऐसा कह के वो अपने विंग्स को समन करता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। हमें क्रिस्टल का जन्म दिखाया जाता है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक किसान के घर एक बच्चे का जन्म होता है। चैत्र मास के शुद्ध बीज के दिन इस बच्चे का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इस बच्चे का नाम बृजराज रखा जाता है, जो कि आगे जाके क्रिस्टल बनेगा। हम मुंबई के एक मिडिल क्लास घर को देखते हैं। इस घर में सन्नाटा छाया हुआ होता है, क्योंकि कई सालों के बाद इस घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था, लेकिन वो भी अब मर चुका है। इस घर में हर कोई रो रहा होता है। उस बच्चे के पिता अपने मृत बच्चे को अपने हाथ में उठाते और दफनाने के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे की माँ उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती है। वो उस बच्चे को लेकर भाग जाती है और बाहर बारिश में जाके खड़ी हो जाती है। चमकती बिजलियों और तेज बारिश में वो ऊपर देख के कहती है कि भगवान, तू इतना गलत नहीं हो सकता, तू इतना कठोर नहीं हो सकता। कई सालों के बाद आज मेरी गोद भरी और तूने मेरे साथ ये किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। कई सालों तक मैंने तेरी पूजा की है। ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर मैंने मन्नत नहीं मांगी थी, और आज जब ये बच्चा मुझे मिला तो उसकी ये हालत है। नहीं, तू भगवान नहीं हो सकता। मुझे तेरे अस्तित्व के ऊपर सवाल है, मुझे तेरे अस्तित्व के ऊपर संदेह है। तू भगवान नहीं हो सकता। तू एक माँ के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। ऐसा कह के वो रोने लगती है। लेकिन तभी आसमान में एक जोरदार बिजली चमकती है, और इस बिजली के चमकते ही वो बच्चा भी रोने लगता है। उसकी माँ ये देखकर चौंक जाती है। वो उसे अपने गले लगाती है और उसे चूमने लगती है। वो बच्चा और तेजी से रोने लगता है। माँ कहती है कि ये भगवान, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना गलत कहा, लेकिन तू कितना दयावान है। तूने मेरे इस बच्चे को वापस जिंदा कर दिया है। मुझे क्षमा कर देना ईश्वर। और आज मैं अपने इस बच्चे का नाम तेरे चमत्कार के ऊपर विद्युत रखती हूँ। और तभी विद्युत अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में बिजली की चमक है। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हमें राजस्थान के एक छोटे से गांव का नज़ारा दिखाया जाता है। यहाँ पर इस गांव के मुख्य पुजारी के घर एक कन्या का जन्म होता है। वो खुशी से अपने घर के अंदर जाते हैं और उस बच्ची को अपने हाथ में उठा लेते हैं और कहते हैं कि आज शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि को स्वाति नक्षत्र में हमारे घर इस कन्या ने जन्म लिया है। ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये हमारी कई सालों की भक्ति और तपस्या का फल है। इसलिए मैं अपनी इस कन्या का नाम तपस्या रखता हूँ। और तभी नन्ही तपस्या अपनी आंखें खोलती है और पहली बार शरद पूर्णिमा की चांद को देखती है। अब हम तपस्या को देखते हैं, जो कि 9 साल की हो चुकी है। वो अपने चचेरे भाई वीर के साथ गांव की गौशाला में खेल रही होती है। उसके पिता भी वहीं होते हैं और वो गायों को चारा दे रहे होते हैं। तपस्या एक गाय के पास जाती है, जिसे देख के उसके पिता कहते हैं कि गुड़िया संभाल कर। वो गाय बच्चों को देखकर हमला करती है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, ये तो बहुत प्यारी है, ये कहाँ हमला कर रही है। गुड़िया, तुम्हें तो हर एक जानवर अच्छा और प्यारा ही लगता है। तभी उन सभी को पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके पिता कहते हैं कि तपस्या, मैं देख के आता हूँ। तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना और यहीं रहना, ठीक है? बाहर मत जाना। ठीक है, आप जाइए, मैं यहीं रहूँगी, आप चिंता मत कीजिए। तपस्या के पिता बाहर जाते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं खेलते खेलते कहाँ निकल जाए। दरवाजा बंद होगा तो कहीं नहीं जा पाएंगे, और वैसे भी गाय कौन सा तपस्या को मारने वाली है। ऐसा कह के वो गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो गांव के चौक में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जमी हुई है। वहीं उस भीड़ के बीच में पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारी टीम ने गुजरात से एक आदमखोर शेर को पकड़ा था। जब हमारी टीम उसे महाराष्ट्र ले जा रही थी, तब रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। उसी वक्त उसने हमारे ऑफिसर के ऊपर हमला किया, उन्हें घायल कर दिया और वहां से भाग गया। हमें शक है कि वो इसी तरफ आया है। इसी वजह से हम सब यहाँ आए हैं। हमारी टीम उसे ढूंढ रही है, लेकिन जब तक वो मिल नहीं जाता, तब तक आप सब हमारा सहकार करें। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने जानवर को खुला ना छोड़े। धन्यवाद। तपस्या के पिता ये सुन के बहुत ही आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तभी तपस्या की माँ उनके पास आती है और कहती है कि बच्चे कहाँ हैं। लेकिन इससे पहले पिताजी कुछ कह पाते, तभी उन्हें शेर की एक दहाड़ सुनाई देती है।
इस दहाड़ को सुनकर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ये तो उसी शेर की दहाड़ है। यह आवाज तो गौशाला की तरफ से आ रही है। तपस्या और वीर वहीं पर है। ऐसा कहकर तपस्या के पिता तेजी से भागते हैं। गांव के सभी लोग भी उनके पीछे पीछे गौशाला की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तपस्या और वीर दोनों एक कोने में खड़े हैं और उनके सामने वही आदमखोर शेर खड़ा है। उस शेर को देखकर तपस्या डर जाती है और वीर रोने लगता है। लेकिन उस शेर का निशाना ये दोनों नहीं थे। उसका निशाना गाय के नवजात बछड़े थे। वो तेजी से बढ़ता है और एक बच्चे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन उस बच्चे की माँ गाय उस शेर के ऊपर हमला करती है। लेकिन वो शेर एक ही हमले में गाय को नीचे गिरा देता है और फिर उसके बच्चे को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ वीर भागता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ तपस्या उस शेर को देख रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाती और एक डंडा उठाकर उस शेर के ऊपर हमला करती है। इसकी वजह से वो बच्चा छूट जाता है। शेर गुस्से में तपस्या के ऊपर हमला करता है और तपस्या को घायल कर देता है। तपस्या फिर से डंडा उठाती है और उस शेर को मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो शेर एक ही हमले में तपस्या को नीचे गिरा देता है। वो अपने पंजे से उसके ऊपर हमला करता है और वो तपस्या को बेहोश कर देता है और फिर वो वीर की तरफ बढ़ता है। तपस्या जब होश में आती है तो वो देखती है कि वो एक गुफा में है, एक अंधेरी काली गुफा में। वो देखती है कि उसके सारे घाव पड़ चुके हैं। वो खड़ी होती है और आगे चलने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो देखती है कि गुफा में से एक अजीब सी रोशनी आ रही है। वो उस रोशनी के पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक माँ पार्वती की मूर्ति है। वो उन्हें प्रणाम करती है और जैसे ही वो अपना हाथ उस मूर्ति के ऊपर रखती है तभी उस मूर्ति में से एक अद्भुत प्रकाश निकलता है। उस मूर्ति में से हरे रंग की ऊर्जा निकलती है और सीधा जाके तपस्या के अंदर समा जाती है। तपस्या डर के मारे अपने आंखें बंद कर देती है। लेकिन तभी उसे अपने अंदर एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है कि तपस्या मेरा हमेशा तुम्हारे साथ, अपने ऊपर विश्वास। तपस्या जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि वो उसी गौशाला में है। वीर बेहोश पड़ा है और शेर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तपस्या खड़ी होती है और उस शेर को देखती है। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं है बल्कि एक दया भावना थी। वो उस शेर की तरफ बढ़ने लगती है। वो शेर भी वापस मुड़ता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वो शेर तपस्या के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तपस्या अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। शेर उसके पास आता है और तभी तपस्या के हाथों में से एक हरे रंग की ऊर्जा निकलती है और उस शेर के अंदर समा जाती है। यहाँ दूसरी तरफ गांव वाले सभी गौशाला में पहुंच चुके थे। वो दरवाजा खोलते और सामने का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। वो सब देखते हैं कि गौशाला के बीचों बीच उस शेर के ऊपर 9 साल की तपस्या बैठी हुई है। उस शेर का रंग बदलकर सफेद हो चुका है और उसका पूरा शरीर एक हरे रंग की ऊर्जा से चमक रहा होता है। तपस्या के हाथों में से भी वो दिव्य हरे रंग की ऊर्जा निकल रही होती है। गाँव वाले ये दृश्य देखकर तपस्या को देवी का स्वरूप मानने लगते हैं। वो सभी तपस्या की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन वहीं कोने में वीर उठता है। वीर होश में आता है और वो देखता है कि उसके माता पिता उसका ख्याल रखने की जगह तपस्या के सामने हाथ जोड़े उसको प्रणाम कर रहे होते हैं। वो मन ही मन में तपस्या से ईर्ष्या करने लगता है क्योंकि जब तपस्या बेहोश हुई थी तब उसने शेर के ऊपर हमला किया था जिससे कि वो तपस्या को कुछ ना करे। लेकिन उस शेर ने एक ही हमले में वीर को बेहोश करके नीचे गिरा दिया था और ये सब किसी ने नहीं देखा था। वो तपस्या को देख के ईर्ष्या करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तपस्या ने जानबूझकर किया था जिससे कि वो खुद को देवी साबित कर सके। अब हम तपस्या को देखते हैं जो कि 18 साल की हो चुकी है। आज उसका जन्मदिन होता है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल होता है क्योंकि वो सब तपस्या को देवी मान रहे होते हैं और आज उसका जन्मदिन था। वो सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी तपस्या को प्रणाम करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। तपस्या भी सबसे मिलती है, जुलती है और खुश होती है। लेकिन मन ही मन में वो कहीं न कहीं दुखी थी। पूरा दिन ऐसे ही हंसते खेलते निकल जाता है। देर रात को तपस्या अपने घर में आती है। वो अपने माता पिता की फोटो उठाती है और उसको अपने हाथों में लेकर रोने लगती है और वो कहती है कि माँ, बाबा, काश आज आप दोनों मेरे साथ होते, मैं आपका आशीर्वाद लेती। माँ मुझे तैयार करती और बाबा मुझे खूब प्यार देते। काश आज आप दोनों मेरे साथ होते, काश। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। लेकिन फिर वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा रोना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा था कभी भी अपने जन्मदिन पर रोना मत। वो खड़ी होती है, अपने घर के मंदिर में जाती है और वहाँ पर देवी माँ की मूर्ति को प्रणाम करते हुए कहती है कि माँ, आपने जो मुझे ये शक्तियाँ दी है उसकी वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं वचन देती हूँ मैं हमेशा इन शक्तियों का सदुपयोग करूँगी। ऐसा कह के वो सोने चली जाती है। देर रात को उसे एक सपना आता है। वो अपने सपने में खुद को एक बंद फैक्ट्री में देखती है। हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा होता है। तपस्या आसपास देखती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक जगह रुक जाती है। तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल के खुलते ही वहाँ चारों तरफ आग लग जाती है। चारों तरफ लाशें गिरने लगती है और हर तरफ से मृत्यु और शव ही पड़े थे। हर तरफ तबाही मची हुई थी। तपस्या उस पोर्टल के सामने जाती है। लेकिन तभी उस पोर्टल में से एक लाल रंग की रोशनी निकलती है। वो रोशनी एक तलवार में बदल जाती है और वो लाल रंग की तलवार सीधा जाके तपस्या के शरीर के आर पार हो जाती है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है।
मैं भी देखता हूँ तू कहाँ तक भागता है। तो यहीं पर 7 थिंग्स एपिसोड 1 खत्म होता है। और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भविष्य से आए हो? मेरा मतलब है कि क्या तुम फ्यूचर से वीडियो देख रहे हो? मेरे चैनल का पहला वीडियो कौन सा है? और अगर सच में तुम भविष्य से आए हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, या फिर मेरे आर्य व्रत की कहानी कहाँ तक पहुँची और कितना अध्याय चल रहा है। और अगर तुम ये मेरे चैनल का पहला वीडियो देख रहे हो तो कैसा लगा ये भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, remember, you all have a wings.